दोस्तों, टाइम ट्रेवल ये एक ऐसा शब्द है जिससे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वाकिफ है। कुछ लोगों के लिए ये तो सिर्फ एक मजाक है, पर कुछ लोग इसे सच भी मानते हैं। समय एक ऐसी चीज है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही टाइम वॉक की तरह अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। पर फिर भी एक चीज है जिसे किया जा सकता है, और वो है समय में यात्रा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग और ऐसे ही कई महान साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस बात को साबित तक किया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप सालों से अनजान हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी में, और मैं हूं आपका खास गाइड अपूर्व। दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की थ्योरी 1895 में एच.जी. वेल्स नाम के एक इंग्लिश राइटर ने दी थी। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी थी जिसका भी नाम द टाइम ट्रेवल ही था, और उसके बाद से ही टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा लोगों के बीच प्रचलित हुआ। पर दोस्तों, आपने क्या एक बार भी सोचा है कि टाइम ट्रेवल को जो चीज सबसे अनोखी बनाती है वो क्या है? दोस्तों, एक्चुअली वो चीज है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति, और जो कि है 299 करोड़ 7,92,458 मीटर पर सेकेंड। पर दोस्तों, अगर इस प्रकाश की गति को देखते हुए चलें तो इससे हमें ये पता चलता है कि सूरज की रोशनी को मार्स यानी मंगल तक पहुंचने में केवल और केवल 3 मिनट लगते हैं, जबकि सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। पर यह थोड़ा अजीब नहीं है? मार्स तक पहुंचने में केवल 3 मिनट और अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा। वैसे इसके बारे में हम बाद में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो आप जानते ही हैं कि समय 3 भागों में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलिए पहले शुरू करते हैं पास्ट से यानी भूतकाल से। तो अब आप पूछेंगे कि भाई, क्या हम भूतकाल में जा सकते हैं, यानी क्या हम हमारे बीते हुए कल में जा सकते हैं? वैसे तो वो बीता हुआ कल हमारे लिए कब का हो चुका है, पर फिर भी क्या हम उस बीते हुए कल को वापस देख सकते हैं? और इसका जवाब दिया है भारत के रहने वाले नहीं, जर्मनी में रहने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिनका नाम पक्का आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर हमें समय में पीछे जाना है तो हमें वर्म होल का सहारा लेना होगा। अब ये मत पूछेगा कि वर्म होल क्या है। दोस्तों, वर्म होल 2 तरह के होल्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इनके बीच वाले हिस्से में समय यानी टाइम रुक जाता है और इनके दूसरे छोर पर समय फिर से पीछे चला जाता है। वैसे अगर मैं सही हूँ तो आपने कभी ना कभी ग्रैंडफादर नाम की एक थ्योरी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, जिसके हिसाब से अगर आप किसी तरह समय में पीछे चले जाते हैं और अपने ही ग्रैंडफादर यानी दादाजी को मार देते हैं, तो ये सवाल उठेगा कि अगर आपने अपने ही दादाजी को मार दिया है तो फिर आपके मम्मी पापा कहाँ से आए, और अगर आपके मम्मी पापा नहीं आए तो आप कहाँ से आए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आपने समय यात्रा करके अपने दादाजी को कैसे मारा, और अगर आपने अपने दादाजी को नहीं मारा तो आगे का मतलब आप सब व्यूअर्स तो समझ ही गए होंगे कि यही इंसिडेंट बार बार होता रहेगा और यही चीज बार बार होती जाएगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि समय आगे ही नहीं बढ़ेगा, मतलब वही इंसिडेंट बार बार दोहराता जाएगा और ये इंसिडेंट कभी रुकने वाला नहीं है। पर भाई, समय की ट्रेन तो केवल सीधी चलती है और ये बार बार आगे पीछे नहीं करती, और इस बात से ये बात तो साबित हो गई कि समय में पीछे यात्रा करना तो असंभव है। तो चलिए अब आते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट में। तो अब हम जाएंगे भविष्य में। तो चलिए वर्तमान को प्रेजेंट में ही रहने देते हैं और हम चलते हैं भविष्य यानी फ्यूचर में। तो दोस्तों, अब आप एक बात जानकर हैरान हो जाओगे कि फ्यूचर पर भी एक थ्योरी है, और इसका नाम है द ट्विन पैराडॉक्स थ्योरी। जैसा कि पिछले वाले भूतकाल में भी एक थ्योरी थी जिसका नाम था ग्रैंडफादर थ्योरी।
द ट्विन पैराडॉक्स थ्योरी के हिसाब से अगर आप फ्यूचर में जाएं और किसी तरह से खुद को उस नए समय में ढूंढ लें तो आप खुद को ही देख पाएंगे और आप एक ही होने के बाद भी दो होंगे, और इसी कारण से इस थ्योरी को नाम मिला है ट्विन पैराडॉक्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से अगर हम लाइट की रफ्तार से धरती के 10 चक्कर काटें तो जब हम रुकेंगे और हम हमारे ही शहर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम तो कई हजारों साल आगे आ चुके हैं। पर ये तो रही थ्योरी की बात, पर क्या ऐसा सच में भी होगा? वैसे अगर इसे ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि अगर हम कितनी ही रफ्तार से धरती के कितने ही चक्कर काट लें, उससे धरती की स्पीड और टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम रुक कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा तो कोई बदलाव नहीं आया है, हम तो उसी समय में हैं जिस समय से शुरू हुए थे। मतलब एक तरीके से फ्यूचर में भी यात्रा करना शायद संभव नहीं है। पर भाई ये तो वक्त वक्त की बात है, और वक्त में क्या हो जाए ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। वैसे वीडियो को खत्म करने से पहले सभी को मेरा हैप्पी रक्षाबंधन। सभी बहनों को बहुत सारा प्यार, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।